नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स की में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं यूपी टेट सीडीपी की सबसे इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस क्लास, जिस पर हम टॉपिक वाइज 30 एमसीक्यू सवाल करेंगे। आज का टॉपिक है स्मृति एवं विस्मृति पर आधारित 30 प्रश्न के साथ साथ हम कुछ कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, ताकि आपका डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको नई वीडियो की जानकारी जल्द ही मिल जाए। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अंगूर खट्टे हैं तथा इस नौकरी में रखा ही क्या है? यह किस रक्षा युक्ति का उदाहरण है? इसका सही आंसर है सी, औचित्य स्थापन। जब व्यक्ति अपनी असफलता को सही ठहराने के लिए तर्क प्रस्तुत करता है, या तो यह तर्क संगतता कहलाती है। यह मनोवैज्ञानिक रक्षा और रक्षा तंत्र व्यक्ति को आत्मग्लानि से बचाता है। जैसे जब कोई व्यक्ति असफल होता है, वह कह देता है इसमें तो वैसा कुछ ही है ही नहीं, अंगूर खट्टे हैं, इसका प्रसिद्ध उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति द्वारा दुखद अनुभूतियों को भूल जाना और इच्छाओं को प्रकट न होने देना क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है बी, दमन। दमन में व्यक्ति अपने दुखद या अप्रिय विचारों को अचेतन मन में दबा देता है। यह एक अचेतन प्रक्रिया होती है। ऐसा करने से व्यक्ति मानसिक तनाव से अस्थायी राहत पाता है। फ्रायड ने इसे सबसे प्रमुख रक्षा युक्ति बताया है। अगला क्वेश्चन है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा कहावत किस रक्षा युक्ति को दर्शाती है? इसका सही आंसर है डी, प्रक्षेपण। प्रक्षेपण में व्यक्ति अपनी कमियों का कारण दूसरों या परिस्थितियों पर थोप देता है। वह अपनी गलती या कमजोरी स्वीकार नहीं करता। इससे व्यक्ति अपने आत्मसम्मान को सुरक्षित रखता है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा इसका सामान्य उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की बातें पसंद न आने पर भी मुस्कुराते हुए सुनना किसका उदाहरण है? इसका सही आंसर है सी, प्रतिक्रिया निर्माण। प्रतिक्रिया निर्माण में व्यक्ति अपने वास्तविक भावों के विपरीत व्यवहार करता है। जैसे किसी से नफरत होते हुए भी उसके प्रति प्रेम पूर्ण व्यवहार करना। यह रक्षा एक आंतरिक संघर्ष को छिपाने का माध्यम है। इससे व्यक्ति सामाजिक रूप से स्वीकार बना रहता है। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक से डांट खाने के बाद घर आकर छोटे भाई बहनों पर गुस्सा निकालना कौन सी रक्षा युक्ति है? इसका सही आंसर है सी, विस्थापन। विस्थापन में व्यक्ति अपना गुस्सा या भावनाएं मूल व्यक्ति पर न निकालकर किसी कमजोर व्यक्ति या वस्तु पर निकालता है। इससे वह तनाव से अस्थायी रूप से राहत पाता है। यह एक समान मानसिक प्रक्रिया है, जैसे बांस की डांट खाने के बाद घर में झगड़ना। अगला क्वेश्चन है, कष्टदायक आवेगों को जानबूझकर चेतन में अस्वीकृत क्या कहलाती है? इसका सही आंसर है सी, शमन। शमन में व्यक्ति किसी अप्रिय विचार या भावना को जानबूझकर चेतन मन से बाहर रखता है। यह एक सचेत प्रक्रिया होती है। व्यक्ति ऐसा इसलिए करता है ताकि सामाजिक रूप से उपयुक्त बना रहे। यह आत्मनियंत्रण की स्थिति को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन है, जब व्यक्ति वातावरण के गुणों को अपने व्यक्तित्व में सम्मिलित कर लेता है तो यह क्या कहलाता है? इसका सही आंसर सी, अंतर प्रेषण। अंतर प्रेषण में व्यक्ति दूसरों के गुण या मूल्य या विचारों को अपने भीतर आत्मसात कर देता है। यह सीखने और व्यक्तित्व निर्माण की एक प्रक्रिया है। बच्चे अपने माता पिता या शिक्षकों के गुणों को इस प्रकार ग्रहण करते हैं। इससे सामाजिक और नियंत्रित विकास होता है। अगला क्वेश्चन है, वुडवर्थ के अनुसार स्मृति क्या है? इसका सही आंसर है सी, पहले सीखी जा चुकी बात का स्मरण करना। अगला, वुडवर्थ ने स्मृति को सीखने की निरंतरता माना है। इसमें व्यक्ति पहले सीखी गई बातों को फिर से याद करता है। यह ज्ञान
अनुभव और अभ्यास का परिणाम होती है। स्मृति के बिना सीखना अधूरा रह जाता है। अगला क्वेश्चन है, मैकडूगल के अनुसार स्मृति का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर है सी, अतीत की घटनाओं की कल्पना करना और पहचानना कि वह अतीतकालीन अनुभव है। मैकडूगल के अनुसार स्मृति केवल याद करना नहीं है बल्कि पहचानना भी है। जब व्यक्ति किसी अनुभव को याद कर यह समझता है कि पहले भी हुआ है, वही स्मृति है। यह बौद्धिक और भावनात्मक दोनों प्रक्रिया है। यह मनुष्य की सीखने की क्षमता को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य अपने पूर्व अनुभवों को मानसिक संस्कार के रूप में अचेतन मन में रखता है और आवश्यकता पड़ने पर चेतना में लाता है। यह क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है डी, स्मृति। स्मृति में व्यक्ति अतीत के अनुभवों को मन में संग्रहित कर रखता है। जब जरूरत होती है तो वह उन्हें चेतन स्तर पर याद करता है। यह सीखने की निरंतरता का प्रतीक है। स्मृति के बिना अनुभवों का उपयोग असंभव है। अगला क्वेश्चन है, स्मृति की अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? इसका सही आंसर है बी, कोट, संकेतन, भंडारण, पुनरुद्धार। स्मृति की प्रक्रिया तीन मुख्य अवस्थाओं में होती है। पहला कोट, संकेतक, दूसरा भंडारण और तीसरा पुनरुद्धार। पहले जानकारी को मस्तिष्क समझता है, फिर उसे संग्रहित करता है। जब आवश्यकता होती है तब उस जानकारी को पुनः याद किया जाता है। इन्हीं तीनों के समन्वय से याददाश्त कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, हरमैन हार्विंगहॉस के अनुसार हर चीज की क्या समान नहीं होती? इसका सही आंसर है सी, भूलने की गति। एबिंगहॉस ने भूलने की प्रक्रिया पर प्रयोग किए थे। उन्होंने कहा कि वह हर व्यक्ति और हर चीज की भूलने की दर अलग होती है। कुछ बातें जल्दी भूल जाती हैं, कुछ लंबे समय तक याद रहती है। इसी से उन्होंने मूल वक्र प्रस्तुत किया। अगला क्वेश्चन है, अतीत के किसी व्यक्ति या वस्तु को पहचानना स्मृति के किस तत्व में आता है? इसका सही आंसर है डी, पहचानना। पहचानने का अर्थ है किसी चीज को देखकर यह समझना कि यह पहले अनुभव की गई थी। यह पुनः स्मरण की तुलना में सरल प्रक्रिया है। फोटो देखकर व्यक्ति या स्थान पहचानना इसका उदाहरण है। यह स्मृति की सटीकता को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, एटकिंसन एंड शिफ्रिन ने स्मृति का कौन सा मॉडल दिया था? इसका सही आंसर है बी, स्टेज मॉडल। एटकिंसन और फिटरिन ने स्मृति का 3 चरणों वाला स्टेज मॉडल प्रस्तुत किया। इसमें जानकारी पहले संवेदी स्मृति, फिर अल्पकालीन और अंत में दीर्घकालीन स्मृति में जाती है। हर स्तर पर चयन और अभ्यास में से स्मृति मजबूत होती है। यह आधुनिक स्मृति सिद्धांत का आधार है। अगला क्वेश्चन है, जो स्मृति केवल 1 सेकेंड से भी कम रहती है उसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है डी, स्मृति। संवेदी स्मृति ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त सूचना का अल्पकालिक भंडारण है। यह केवल 0.5 से 1 सेकेंड तक रहती है। इसमें देखने या सुनने के तुरंत बाद ही झलक बनी रहती है। यह ध्यान देने से आगे अल्पकालिक स्मृति में परिवर्तित हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, अल्पकालिक कालीन स्मृति का भंडारण समय कितना होता है? इसका सही आंसर है सी, 30 सेकेंड। अल्पकालिक स्मृति में जानकारी लगभग 20 से 30 सेकेंड तक रहती है। यह अस्थायी भंडारण है जो स्मृत मात्रा की सूचना रख सकता है। यदि जानकारी को दोहराया जाए तो यह दीर्घकालिक स्मृति में चली जाती है। इसे कार्य स्मृति भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जन्मदिन कैसा गया जैसी याद किस स्मृति का उदाहरण है? इसका सही आंसर है डी, दीर्घकालिक स्मृति। दीर्घकालिक स्मृति में जानकारी लंबे समय तक संरक्षित रहती है। यह व्यक्तिगत अनुभव, तथ्यों और ज्ञान से जुड़ी होती है। जन्मदिन कैसा गया जैसी घटनाएं इसी श्रेणी में आती है। यह मस्तिष्क में वर्षों तक सुरक्षित रह सकती है। अगला क्वेश्चन है,
किस स्मृति में विस्मरण की संभावना अधिक रहती है? इसका सही आंसर है सी, तात्कालिक स्मृति। तात्कालिक स्मृति वह होती है जो तुरंत प्राप्त जानकारी को क्षणिक रूप से रखती है या कुछ सेकंड में मिट जाती है यदि ध्यान न दिया जाए। इसमें जानकारी का अभ्यास नहीं किया जाता, इसी कारण इसे भूलने की संभावना सर्वाधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, किसी दुर्घटना को देखकर अपने अनुभव का याद आ जाना किस स्मृति का उदाहरण है? इसका सही आंसर है सी, व्यक्तिगत स्मृति। व्यक्तिगत स्मृति व्यक्ति के निजी अनुभव व घटनाओं से जुड़ी होती है। जब कोई समान परिस्थिति दोबारा आती है तो पुराने अनुभव याद आते हैं। यह भावनात्मक रूप से गहरी स्मृति होती है। व्यक्तित्व निर्माण में इसका विशेष योगदान है। अगला क्वेश्चन है, समाचार पत्र में किसी घटना को पढ़कर पुराने अनुभव याद आना किस स्मृति का उदाहरण है? इसका सही आंसर है सी, व्यक्तिगत स्मृति उन सूचनाओं से जुड़ी होती है जो व्यक्ति के निजी अनुभवों से नहीं बल्कि अनु बाहरी स्रोतों से आती है, जैसे समाचार, इतिहास या दूसरों की घटनाएं। जब ऐसी जानकारी पुरानी यादों में जगाती है तो यह व्यक्तिगत स्मृति कहलाती है या सामूहिक ज्ञान और अनुभव को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन है, इच्छा से किसी घटना या तथ्य को याद कर पाना क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है सक्रिय स्मृति। सक्रिय स्मृति में व्यक्ति जानबूझकर किसी तथ्य को याद करता है या नियंत्रित स्मृति होती है जो ध्यान और प्रयास पर निर्भर करती है। परीक्षा में उत्तर याद करना या कविता दोहराना इसका उदाहरण है। इसमें चेतन प्रयास और एकाग्रता दोनों आवश्यक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, आम देखकर खट्टे स्वाद का भाव आना किसका उदाहरण है? इसका सही आंसर है निष्क्रिय स्मृति। निष्क्रिय स्मृति में व्यक्ति किसी प्रयास के स्वतः याद करता है या अचेतन रूप से कार्य करती है, जैसे किसी वस्तु को देखकर उससे जुड़ी भावना जागना। आम देखकर खट्टेपन का अनुभव स्वतः मन में आना इसका उदाहरण है। इसमें याद करना स्वाभाविक और सहज होती है। अगला क्वेश्चन है, रटने की स्मृति का तात्पर्य क्या है? इसका सही आंसर है सी, केवल रटना, समझना नहीं। रटने की स्मृति में व्यक्ति केवल याद करता है, अर्थ नहीं समझता। यह अल्पकालिक और सतही स्मृति होती है। छात्र परीक्षा के लिए बिना समझे उत्तर रट लेता है। यह इसका उदाहरण है। समझ न होने के कारण यह जल्दी भूल भी जाती है। अगला क्वेश्चन है, हर तथ्य को समझकर अपने तर्क से याद करना कौन सी स्मृति है? इसका सही आंसर है तर्कपूर्ण स्मृति। तर्कपूर्ण स्मृति में व्यक्ति वस्तुओं या तथ्यों को समझकर याद करता है। यह दीर्घकालिक और उपयोगी स्मृति मानी जाती है। इसमें तर्क, विश्लेषण और संबंध का प्रयोग होता है। सीखे हुए विषय को समझने से यह अधिक अस्थायी बनती है। अगला क्वेश्चन है, बार बार करने से याद बन जाना, जैसे मसालों के डिब्बे की स्थिति याद रखना, यह कौन सी स्मृति है? इसका सही आंसर है सी, आदत स्मृति। आदत स्मृति बार बार एक ही कार्य करने से बनती है। यह व्यवहार का स्वचालित हिस्सा बन जाती है, जैसे रोजमर्रा के काम बिना सोच विचार के होना। यह अभ्यास से विकसित और स्थिर होती है। अगला क्वेश्चन है, बिना देखे कीबोर्ड पर सही कुंजी दबा पाना किसका उदाहरण है? इसका सही आंसर है सी, शारीरिक स्मृति। शारीरिक स्मृति शरीर के अंगों से जुड़ी कार्यात्मक स्मृति है, जैसे टाइपिंग, साइकिल चलाना, तैरना आदि। यह मांसपेशियों अनुभव पर आधारित होती है। बार बार के अभ्यास से शरीर इन कार्यों को स्वतः कर पाता है। अगला क्वेश्चन है, पूरे पाठ को एक बार में पढ़कर याद करना कौन सी विधि है? इसका सही आंसर है सी, पूर्ण विधि। पूर्ण विधि में संपूर्ण विषय को एक साथ पढ़ा और समझा जाता है। यह तब उपयोगी होती है जब पाठ छोटा और अर्थपूर्ण हो। इससे विषय का समय दृष्टिकोण प्राप्त होता है। स्मृति के जुड़ाव और अवधारणा धारणा में यह सहायक होती है। अगला क्वेश्चन है, खंड विधि मुख्यतः किसके लिए उपयोगी है? इसका सही आंसर है सी, छोटे बच्चों के लिए। खंड विधि में बड़े विषय में छोटे छोटे भागों में बांटकर पढ़ाया जाता है। यह छोटे
बच्चों या शुरुआती शिक्षार्थियों के लिए अधिक उपयोगी है। इसे याद करना आसान और क्रमबद्ध होता है। बाद में सभी खंडों को मिलाकर संपूर्ण विषय बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पाठ को पहले पूरा पढ़ना, फिर खंडों में बांटना और पुनः शुरू से अंत तक दोहराना कौन सी विधि है? इसका सही आंसर है स्मृत विधि। मिश्रित विधि पूर्ण और खंड विधियों का संयोजन है। इसमें पहले पूरा पाठ पढ़ा जाता है ताकि समग्र समझ बने। फिर इसे भागों में बांटकर अभ्यास किया जाता है और अंत में दोहराया जाता है। यह विधि सबसे प्रभावी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, सक्रिय विधि को और किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है स्वर विधि या उच्चारण विधि। सक्रिय विधि को स्वर या उच्चारण विधि भी कहा जाता है। इसमें व्यक्ति को बोलचाल या जोर से पढ़कर याद करना या सुनने और बोलने दोनों इंद्रियों को सक्रिय करती है। इससे स्मरण शक्ति में सुधार और स्थायित्व आता है। तो दोस्तों, ये थी सीडीपी के 30 क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने कितने सही किए। और हम अगली क्लास में अगले टॉपिक के क्वेश्चन करने वाले हैं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको नई वीडियो की जानकारी जल्द ही मिल जाए। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने इसके पहले की क्लास नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखिएगा। कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि आपने कितने सही किए। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।